क्वेश्चन देखिएगा बड़ा प्यारा सा है कि विरल का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा। विरल का मतलब होता है कि जैसे जाते हो कहते हो कि यार जंगल बड़ा दूर दूर है, मतलब कई जगह गांव पे बोलते हैं यार बड़ा बिर्रा है। बिर्रा मतलब दूर दूर है, जैसे डेंसिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे विरल मतलब दूर दूर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल सर, सघन का मतलब क्या होता है, घना होता है, अर्थात बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। तरल का क्या होता है बोल सर, तरल का यहाँ पे ठोस हो जाएगा। और सरल का क्या होगा, देखिएगा सरल का कठिन भी होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा आज। सरल का कठिन होता है, सरल का जटिल होता है, और सरल का कुटिल भी होता है मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे, सरल का कुटिल भी होता है। कल मेरे पास कमेंट आ रही थी, कहती थी विनय भैया आप जो है एक्सप्लेनेशन किया करो, वही वाला तरीका आपका अच्छा लगता है, जल्दबाजी मत किया करो। मैं कहा ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, मतलब विलोम शब्द नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो हल्का का भारी होता है, हल्का हो या भारी, 5 रुपए सवारी सुना होगा आपने। वियोग का संयोग, हर्ष का विस्मय, ग्राह्य का त्याज्य होता है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्याजना, सही है। वियोग हुआ है तो भैया कभी तो संयोग होगा, और विरह अगर यहीं पे पूछ लेता विरह हुआ है तब क्या होगा, बोलो सर विरह हुआ है तो कभी ना कभी मिलन भी होगा आपका। और यहाँ पे हल्का हो गया तो भारी हो गया। अब हर्ष का क्या होता है, बोलो सर हर्ष का विषाद होता है, ध्यान रखिएगा। विषाद, विस्मय नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रलय का विपरीतार्थक क्या होगा। कहीं भैया प्रलय, देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर उत्थान है, उत्थान हुआ है तो कभी ना कभी क्या होगा, पतन भी होगा, और अगर सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होगा। विनाश का क्या होता है, बोलो सर विनाश का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। विध्वंस का या तो आप निर्माण भी कर सकते हो या क्या बोलते हैं, सृजन भी कर सकते हो। विध्वंस का सृजन और निर्माण दोनों हो जाएगा। संहार का भी क्या हो जाएगा, बोलो सर संहार का भी सृजन हो जाएगा। प्रलय का क्या होगा, बोलो सर सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। ईमानदारी से सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अनुरक्त का विलोम क्या होता है, बताएंगे। अब अनुरक्त का मतलब क्या हो गया, जो मोह माया में थोड़ा सा लीन हो उसे अनुरक्त बोलते हैं। आरक्त होगा, विरक्त होगा, आसक्त या प्रतिरक्त होगा। आसक्त का क्या होगा, बोलो सर आसक्त का अनासक्त हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है भैया, अनुरक्त का क्या होता है, बोलो सर अनुरक्त का विरक्त होता है, जो मोह माया से दूर हो उसे क्या बोलेंगे, विरक्त बोलेंगे। बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, बहुत शानदार। बंटी जी क्या हाल चाल है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा। अब यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। अज्ञ का मतलब होता है नाजानकार। अज्ञ का विलोम क्या होता है, बोलो सर विज्ञ होता है, ठीक है। अनभिज्ञ का मतलब होता है नासमझ या ना जानकार, ना जानकार, ना जानकार बोल देंगे, ठीक है ना। इसका विलोम क्या बन जाएगा, जानकार, मतलब यहाँ पे अभिज्ञ बन जाएगा। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म कौन सा होगा, बताइएगा। तो इति का मतलब क्या होता है, बोलो सर इति का मतलब समाप्त होता है, समाप्त। और अथ का मतलब क्या होता है, अथ का मतलब आरंभ होता है। तो बोलो सर ये वाली बात क्या हो गई, कहेंगे सर ये वाली बात सही है। अनुराग, अब यहाँ अपकार का उपकार होता है, उपकार का अपकार, बोलो सर ये भी सही। अर्वाचीन मतलब नया, नवीन, प्राचीन मतलब पुराना। राग का विलोम क्या होता है, बोलो सर राग का विलोम द्वेष होता है, अनुराग नहीं होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है, बोलो सर अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कांस्टेबल में छपने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा भैया। सौम्य का मतलब होता है जो मित्रता वाला भाव जिसके अंदर हो, साधु वाला भाव जिसके अंदर हो, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है। तो सौम्य का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सौभाग्य का मैं बता देता हूं भैया, दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या होगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। और शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। क्या बोलेंगे, मित्र। और दुराशय का क्या हो जाएगा, बोलो सर सदाशय हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी अपना शब्दकोश सही करना चाहता है, अगर कोई भी अपना बंदा शब्दकोश सही करना चाहता है, वोकैब सही करना चाहता है, तो मैं बहुत जल्द क्लास लेकर के आ रहा हूं। हालांकि अभी संडे को क्लास होगी आपकी 8 बजे, रात को 8 बजे, 8 PM पे। बाकी बहुत जल्द मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं आरओ एआरओ की। किसकी लेकर के आ रहा हूं, आरओ और एआरओ की क्लास लेकर के आ रहा हूं। ये चलेगी आपकी 9 बजे से 10 बजे तक डेली, 9 से 10 PM आपकी डेली चलेगी। ये मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, मंडे से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे मतलब इसी हफ्ते में, इस हफ्ते के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी 100%, ठीक है। तो वो रात को 9 बजे चलेगी, तो वहां से आपका वोकैब मजबूत हो जाएगा। अच्छा, वहां पे आपको 6 टॉपिक आते हैं, आपको पता होगा। वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि एक हो गया। उसके बाद आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आपका क्या बोलते हैं तत्सम तद्भव हो गया। ये सारी चीजें वहां से अपनी कवर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल यूपी वाले पढ़ सकते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइएगा। कृतज्ञ मतलब जो उपकारों को मानता हो। अब संवेदनहीन होगा, जड़ होगा, कृतज्ञ होगा या अकृतज्ञ होगा। देखिए
कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? बोलो सर कृतज्ञ का मतलब होता है भैया जो उपकारों को मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकारों को ना मानता हो। आप लोग आंसर किया करो, मैं बड़ा स्लोली चल रहा हूं। जड़ का क्या हो जाएगा? बोलो सर जड़ का चेतन हो जाएगा, और चेतन का अचेतन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम शब्द का विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब 3 जो है सही है, 1 जो है वो गलत है। तो कोमल का कठोर होता है, बोलो सर एकदम सही। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, बोलो सर ये भी सही है। जंगम का स्थावर होता है, याद कर लीजिएगा 100% किसी ना किसी उसमें छपा मिलेगा आपको। गरल का मतलब क्या होता है? बोलो सर विष होता है। तो गरल का क्या हो जाएगा? बोलो सर गरल का यहां पे पीयूष कर दीजिएगा आप, पीयूष मतलब अमृत। और विष का क्या हो जाएगा? बोलो सर विष का यहां पे अमृत हो जाएगा। गरल का आप सुधा भी कर सकते हो, क्योंकि सुधा का मतलब भी क्या होता है? अमृत ही होता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गरल का आप अमी भी कर सकते हो, क्योंकि वो किसका है? बोलो सर उसका अमृत का पर्यायवाची। क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है बताइएगा, जो गलत है वो बताना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। उचित का अनुचित होता है, बोलो सर एकदम होता है। श्वेत का श्याम होता है, श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब काला, सही है। अनुराग का विराग होता है, बोलो सर सही है। क्या अमल का विमल होता है? बोलो जुबा केसरी, बोलो सर नहीं। अमल का क्या होता है? बोलो सर अमल का होता है मलिन, मलिन मतलब गंदा, अमल मतलब जो गंदा नहीं है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है बताइएगा? अनिवार्य का आवश्यक, जटिल का कुटिल, संधि का समास, कर्कश का मधुर। अब यहां पे 3 गलत है, 1 सही है। आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कभी भी आपसे पूछे कि संधि का विलोम क्या होता है, तो बोले सर संधि का विलोम एक तो विच्छेद होता है, एक क्या होता है? विच्छेद होता है, और एक क्या होता है? विग्रह होता है। ये संधि का विलोम हो गया, ठीक है। यहां पे और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो भी आप क्या बोलोगे? अनुग्रह का विलोम भी विग्रह होता है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। समास का विलोम पूछे तो क्या होता है? बोलो सर व्यास होता है, व्यास। अच्छा, जटिल और कुटिल एक दूसरे के पर्यायवाची, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। आवश्यक का विलोम क्या होता है? बोलो सर अनावश्यक होता है, अनावश्यक, ठीक है। और अगर अनिवार्य का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा? अनिवार्य का विलोम या तो निवार्य कर दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में निवार्य ना दिया हो तो यहां पे वैकल्पिक दिया होगा, वैकल्पिक। और अगर वैकल्पिक भी ना दिया हो तो क्या बोलेंगे? यहां पे आपका ऐच्छिक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। फुल्ली पोस्टमार्टम हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस विकल्प का विपरीतार्थक युग्म असंगत है, गलत है, यह बताना है। रक्षक का भक्षक, युगल का एकल, विस्तृत का संक्षिप्त, क्रोध का कोप। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया। हाँ, पांडे जी दुबे जी को छोड़ दो, दुबे जी गए हैं चौबे जी के पास, और यहां पे बताओ पांडे जी, वरना तिवारी जी आकर के आपकी सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक है। दुबे जी भैया चौबे जी के पास गए हैं, और पांडे जी पढ़ लें, वरना तिवारी जी आकर के आपकी सीट पे बैठ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो पढ़ाई करो जल्दी से और आंसर बताओ, और बढ़िया से प्रैक्टिस सेट एक डेली लगाया करो। सब लोगों को बता दूं, सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाया करो डेली बेसिस पे। कसम खा लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो एक प्रैक्टिस डेली देनी है। मेरी क्लास ऐप पे स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई बहुत जल्द, बिल्कुल अरविंद जी एक्सप्लेन होगा। रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक जो भक्षण करता है भैया। युगल मतलब 2 लोग हो गए, एकल मतलब अकेला हो गया। विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्रोध का क्या होता है साहब? तो क्रोध का क्षमा होता है मेरे दोस्त। और कोप का क्या होता है? बोलो सर कोप का शांत होता है, कोप का शांत होता है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बता सकता है मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुरक्त का विलोम क्या होगा आप बताइएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया सभी लोग। पांडे जी आंसर करके बताओ। विगत का क्या होता है? बोलो सर विगत, विगत मतलब बीता हुआ, आगत मतलब आने वाला। तो आगत का क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। विरक्त, अब यहां पे प्रेम का क्या हो जाएगा? बोलो सर प्रेम का घृणा हो जाएगा। और आसक्त का क्या हो जाएगा? बोलो सर अनासक्त हो जाएगा, अनासक्त। बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। सी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। सापेक्ष का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? निष्पक्ष होगा या फिर निरपेक्ष होगा या आपेक्ष होगा? आपेक्ष का क्या हो जाएगा? बोलो सर अनापेक्ष हो जाएगा। क्या होगा? अनापेक्ष, अनापेक्ष हो जाएगा। अच्छा जी, निष्पक्ष का क्या हो जाएगा? बोलो सर पक्षधर हो जाएगा, जो पक्ष लेता हो, या पक्षपाती कह सकते हो या पक्षधर कह सकते हो। और सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत शानदार, बड़ा अच्छे बच्चे सब। विग्रह का विलोम क्या होगा बताइएगा? अभी बताया था मैंने भैया, विग्रह के 2 विलोम होते हैं। एक कौन सा साहब? तो बोलो सर एक संधि होता है।
दूसरा कौन सा साहब? तो बोले सर दूसरा आपका अनुग्रह होता है। अब देखो कौन सा वाला दिया है ऑप्शन में, अविग्रह, आग्रह। अब देखिए आग्रह का क्या होता है? बोले सर आग्रह का दुराग्रह होता है, ध्यान रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ग्रहण का क्या होता है? ग्रहण का अर्पण होता है। ग्रहण का क्या हो जाएगा? बोले सर ग्रहण का अर्पण हो जाएगा। और ग्रहण किया है तो त्याज्य भी आप लिख सकते हो, त्याज्य मतलब त्याग नहीं होगे, या त्याग कह सकते हो, ग्रहण का त्याग भी हो सकता है। अच्छा जी, विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि होगा, अविग्रह मत करिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। सभी का ये आया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा अवनि का विलोम क्या होगा, बताएंगे। अवनि का मतलब क्या है? धरती मेरी माँ है। धरती, पृथ्वी को अवनि बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बादल है, अंबर है, आसमान है, आकाश है। तो आसमान का क्या होता है? बोले सर जमीन का होता है आसमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले सर जमीन, जमीन का आसमान। आकाश का पाताल होता है, आकाश का पाताल, और आकाश का धरती भी होता है, ठीक है। बचा कौन सा? अवनि का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा, मैं केवल वेट करूंगा आप सभी का, ठीक है। कह रहा विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, जरा बताओ। अब देखता हूं कौन कौन बात कर रहा है, खाली खूब रिलेशन, अरे यहां तो खूब रिश्ते जोड़ते हैं भाई। अवनि का अंबर, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर आप लोग बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, ठीक है। कोई बात नहीं नरेंद्र राजपूत जी, गलत होता है तभी तो सही होगा। देखो गलत कौन करता है? जो सीखता है। अब पता चला जब सीखोगे ही नहीं तो गलती कहां से होगी मेरे भाई। तो जब सीखोगे तभी गलती होगी, और गलती होगी तभी आप सही कर पाओगे। जब कभी गलती नहीं करोगे तो कभी सही हो भी नहीं सकता है। तो नरेंद्र जी पढ़ाई करते रहिए, लाइक वाला बटन दबाइए ना दबाइए, कंजूस तो बहुत हो तुम लोग। पता है वेदों में जो लाइक नहीं करते हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, उनको कृपण के नाम से जाना जाता है, और आगे चल करके वो बहुत कंजूस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया से क्या करिए, लाइक वाइक वाला बटन दबा दिया करो। बहुत बढ़िया, शानदार आदर्श जी, यही इसीलिए कह रहा था मैं वेट करूंगा आप सबका। जितने लोगों ने बी किया है ना, सच बता रहे हैं, आपके लिए वही वाले टीचर सही थे जो गुम्बा जो है मार के पढ़ाते थे। असीम का ससीम होता है, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, ससीम मतलब सीमा के साथ। ऐहिक का मतलब होता है इसी लोक का, पारलौकिक का मतलब होता है दूसरे लोक का। ये भी क्या है बोलो सर? सही है। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, आतिथेय का मतलब होता है मेहमान नवाजी करने वाला। अतिवृष्टि और बहुवृष्टि एक ही बात है, बहुवृष्टि का मतलब बहुत वर्षा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा बोलो सर? अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है मेरे भाई। ऐसे गलत करोगे कैसे काम चलेगा? अब मैं तुम्हें बात करते हुए देखूं आदर्श, फिर तुम देखना आंसर के अलावा अगर तुम्हारे इमोजी भी आ गया, सोच लेना, फिर वहीं आकर के कहानी लगेगी तुम्हारी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जरा बताइएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। मैं एक बच्चे को केवल, कहते ना सीजन आती है, मैं जितने भी मतलब जितने भी लोग मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, कसम से मैं डेली ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक ही सीजन पढ़े, एक ही एग्जाम के लिए पढ़े, ठीक है, और उसका एग्जाम क्वालिफाई हो, उस एग्जाम के लिए उसको दोबारा मेरे पास पढ़ना ना पड़े। तो वो चाहे एसएससी जीडी वाले बच्चे होते हैं, उनसे भी मैं यही कहता हूँ, आप लोग हो, आप लोग से भी यही कह रहा हूँ, बढ़िया पढ़ो। उसके बाद आरो जब देना तो आरो के लिए पढ़ना। तो ये निकलना चाहिए आपका हर हालत में। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। अब आदान का क्या होगा? आदान का प्रदान होगा। उन्नत का, देखिए अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। अपेक्षा का उपेक्षा। उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवनत होता है, और अवगत का क्या हो जाता है? अनवगत होता है, अनवगत। बचा कौन सा? सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा बताइएगा? आवृत्ति होगा? नहीं, आवृत्ति का अनावृत्ति होता है, ठीक है। सुवृत्ति का क्या हो जाएगा बोलो सर? कुवृत्ति हो जाएगा। कुवृत्ति मतलब बुरी वृत्ति वाला बंदा, सुवृत्ति मतलब अच्छी वृत्ति वाला बंदा। निर्वृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा बोलो सर? निर्वृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग राइट कर दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर बताओगे। अब 3-4 क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप लोग आंसर बताया करोगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, कैसे स्लोली चल रहे हो, पोलियो ड्रॉप चल रहा है जैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में आंसर किया करो, एकदम रोते हुए मत चला करो, ठीक है। बढ़िया, थोड़ा एनर्जी लगे ना, कांस्टेबल में जा रहे हो। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? कौन कौन साधुनी कर रहा है? आय हाय, सन्यासिनी। ये देखो आ गया, क्या नाम है इसका? लजित गौतम। कह रहे सर सन्यासिनी होगा। सन्यासिनी नहीं होगा मेरे भाई। देखिए साधुनी भी नहीं होगा। साध्वी जो है ये इसका स्त्रीलिंग है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है साधु का, ठीक है।
और साधु का विलोम क्या होता है? असाधु होता है। डी वाला आंसर होगा और कोई नहीं होगा। आ जाओ स्पीड बढ़ाते हैं। पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट मतलब आपने कहा यार बड़े हष्ट पुष्ट दिख रहे हो, मतलब हष्ट पुष्ट मोटे ताजे। पुष्ट मतलब तगड़ा तंदुरुस्त की बात कर रहा है। दुष्ट होगा, पुरस्कृत होगा, प्रकृति या क्षीण होगा। तो दुष्ट का क्या होता है? बोलो सर दुष्ट का सज्जन। दुष्ट का सज्जन। पुरस्कार का क्या होता है? बोलो सर तिरस्कार होता है। तिरस्कार मतलब बेइज्जती। और प्रकृति का क्या हो जाएगा? बोलो सर अप्रकृति हो जाएगा। बचा कौन सा साहब? छीड़। छीड़ का मतलब होता है जो दुबला पतला हो, जिसके अंदर जानवान नहीं बची है, वो छीड़ हो गया। और हष्ट पुष्ट की बात होगी वो भैया पुष्ट। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कभी भी कि कृष का विलोम क्या होता है, ये वो वाली कृष नहीं है। कृष मतलब दुबला पतला कृष की बात कर रहा है, जो मूवी वाला कृष है। तो कृष का भी क्या हो जाएगा? बोलो सर कृष का भी पुष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है भैया यहाँ पे गुण शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दोष होगा, गुणा होगा, गृहस्थ होगा। अब गृहस्थ का विलोम क्या होता है? संन्यास। और संन्यास कैसे लिखा जाएगा ये भी याद रखिएगा। अनुस्वार और ना दोनों लगता है। गुणा का क्या हो जाएगा भैया? गुणा का घटाना। गुण तो शक्कर कर देना। गुण का क्या होगा? दोष होगा। अच्छा, अब यहीं पे आपसे अगर कह दे सगुण का क्या हो जाएगा? सगुण का, तब आप क्या करोगे? सगुण का निर्गुण हो जाएगा। ध्यान से एक एक शब्द को पढ़िएगा। अगर यहीं पे आपसे कह दे, बहुत बढ़िया, अगर यहीं पे आपसे कह दे कि सद्गुण का क्या होगा बताइएगा। सद्गुण का, सद्गुण, तब आप क्या कहोगे? सद्गुण का दुर्गुण हो जाएगा। क्या होगा साहब? दुर्गुण हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाओ आगे। और सुगुण अगर आ जाए, सुगुण, तब भी दुर्गुण हो जाएगा। संयोग का विलोम क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था? संयोग हुआ है तो वियोग भी हो सकता है। अच्छा, कुयोग का क्या हो जाएगा? कहीं नहीं यार, कुयोग मतलब बुरा योग हुआ है। सुयोग हो जाएगा। सुयोग मतलब अच्छा योग है। दुर्योग का क्या? दुर्योग नहीं होगा यहाँ पे। संयोग का क्या हो जाएगा? संयोग का आप असहयोग या असहयोग कर दीजिएगा, विरोध भी कर सकते हो, तो असहयोग कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, बचा कौन सा आपका? वियोग। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। संयोग का वियोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है बताइएगा? जड़ का चेतन, वैतनिक का सवैतनिक, स्वकीय का परकीय, और हर्ष का विषाद। जल्दी जल्दी आंसर करो। अच्छा, अगर मान लो मैं कहूं परकीय का विलोम क्या होता है, जरा बताइएगा। और इनमें क्या अंतर है? इसमें देखो, परकीय और परकीय दोनों में क्या अंतर है? बड़ा प्यारा सा अंतर बता रहा हूं, समझिएगा। परकी का मतलब होता है ऐसा कार्य जो अपने लिए किया जाए, वो दूसरे के लिए किया जाए। स्वकीय का मतलब होता है जो अपने लिए किया जाए। लेकिन यहीं पे परकीय का मतलब जानते हो क्या होता है? बेवफा बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ऐसी स्त्री। कैसी स्त्री? बोले सर ऐसी स्त्री जो अपने पति की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब बुराई लिया गया है यहाँ पे, उपेक्षा कर पर पुरुष से क्या करती है? पर पुरुष से संबंध रखती है, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे परकीय कहा जाता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम स्वाकीय हो जाएगा। स्वाकीय का मतलब जो अपने पति को प्रेम करती। तो यहां पे क्या होगा? बोलो सर स्वाकीय का परकीय सही है, हर्ष का विषाद सही है, जड़ का चेतन ये भी सही है, लेकिन वैतनिक का सवैतनिक नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वैतनिक का अवैतनिक होता है। वैतनिक का मतलब जो बिना वेतन लेकर के काम करता हो, और वैतनिक का मतलब होता है जो वेतन लेकर के काम करता हो। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा साहब? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताइएगा। अनुग्रह का आग्रह होता है, अनंत का अंत होता है, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। जल्दी जल्दी बताओ यार सभी लोग, जल्दी जल्दी स्पीड में। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछेगा, अगर आपसे पूछे उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। उत्कृष्ट का मतलब होता है जो श्रेष्ठ बंदा है, उत्तम बंदा है, उसको उत्कृष्ट के नाम से पुकारा जा सकता है, श्रेष्ठ को। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है नीच, पापी, दुष्ट। ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है, जड़ का चेतन सही है, अंत का अनंत ये भी सही है। आग्रह का अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है साहब? दुराग्रह होता है। दुराग्रह का मतलब होता है बुरे भाव से किया गया आग्रह। अनुग्रह का विलोम भी आपको मैंने बताया था कि विग्रह होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? अब तो एक बार सेशन शेयर कर दो, सभी लोग सेशन को शेयर कर देना। ऋजु का विलोम क्या होता है? कौन बताएगा? साधारण होगा, समान होगा, वक्र होगा, या विकृति होगा? अब देखिए, विकृति का क्या हो जाएगा? बोलो सर अविकृति होगा। ठीक है, समान का क्या होगा? असमान हो जाएगा। आसान है ये तो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। साधारण का क्या होगा? साधारण का असाधारण, असाधारण, या फिर विलक्षण भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? विलक्षण भी कर सकते हो। ठीक है,
और ऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु का मतलब होता है सीधा। और वक्र का मतलब क्या होता है? बोलो सर वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। और ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर ऋजु का विलोम आपका वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? चलो जी छापो आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो मेरे भाई, स्लोली स्लोली मत चला करो इतना। कितनी बार बताऊं, मजा नहीं आता। कहते नहीं मोदी जी क्या कहते हैं अपने, मजा नहीं आया, तो इसमें मजा नहीं आता है ऐसे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, अच्छे से आंसर करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। कई लोगों ने गच्चा खाया है इस क्वेश्चन में। अब देखो समझिएगा, कह रहा प्राक्कलन का क्या हो जाएगा? बोलो सर अप्राक्कलन होगा, अप्राक्कलन, ठीक है। संकलन का असंकलन हो जाएगा, असंकलन। और समाकलन होगा नहीं, आकलन का विकलन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित, प्राक्कलन और आकलन, प्राक्कथन आकलन एक दूसरे के पर्यायवाची, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जरा बताइएगा। क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बस। ये लोग आदर्श जी फुस्सी बम निकल गए। अब 2-4 क्वेश्चन गलत हुए, कहीं सर मैं जा रहा हूं। हर्ष शर्मा जी कह रहे सर जीडी की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? बहुत जल्द मेरे भाई, उसकी भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होगी। 3 बजे अपना पुराना समय रहेगा और 3 ही बजे क्लास होगी, ठीक है। परेशान मत हो, तब तक ये पढ़ो, ये भी जीडी में आता है। क्षर का मतलब, क्षर का क्या मतलब होता है भाई? जिसको क्षर किया जा सके, जिसका खंडन किया जा सके, जिसको नष्ट किया जा सके। अक्षर हो जाएगा विलोम। समास का व्यास होता है। स्वल्पायु मतलब बहुत कम आयु, चिरायु मतलब बड़ी लंबी आयु है। आहार का विहार नहीं होता है। आहार का क्या होता है? निराहार होता है। आहार का निराहार हो जाएगा। और विहार का क्या हो जाएगा? बोलो सर विहार का अविहार हो जाएगा। विहार मतलब ये वो बिहार वाला नहीं है, भोजपुरी वाला। विहार का मतलब घूमना फिरना वाला बिहार हो गया। कहने यार हम विहार कर रहे हैं मतलब घूम फिर रहे हैं, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा गलत है ये बताना, त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताएगा। इससे हलवा क्वेश्चन दुनिया में आपको और कोई हिंदी में नहीं मिल सकता, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, स्पीड में जितने लोग भी हो। आमिष का सामिष, आधार का आधेय, विनत का उद्धत और विपत्ति का संपत्ति। जो गलत है वो बताना है। विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति होता है। आपत्ति का भी क्या होता है? बोलो सर आपत्ति का भी विलोम क्या होता है? संपत्ति ही होता है। विनत का क्या हो जाएगा? उद्धत हो जाएगा। आधार है तो भैया आधेय हो जाएगा। आमिष और सामिष एक दूसरे के पर्यायवाची, बोले सर निरामिष हो जाएगा विलोम। क्या होगा? कहेंगे सर यहाँ पे निरामिष हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? सबका ए आया ना? ये देखो भैया सचिन जी डी कर रहे हैं, गलत बात है यार सचिन। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, जो गलत है बताइएगा। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष। अब जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होगे सब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मतलब ऐसा समझ लो ये सारे क्वेश्चन ही हैं आपके लिए। तो 50 को, अगर मैं 50 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, 50 को 4 से गुणा कर देना, समझ गए? 50 को 4 से गुणा कर देना और 5 चक्कू 20, 200 क्वेश्चन समझ लो हो जाएंगे। तो आयात का निर्यात होता है, सही है। दृश्य का अदृश्य भी होता है, दृश्य का श्रव्य भी होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। अच्छा ये तो अभी पढ़ के आए हो मेरे भाई, इनका क्या हो जाएगा? बोलो सर निरामिष होगा। ये तो सबका आंसर आना चाहिए था, इसमें तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। डी वाला हो जाएगा, पता नहीं कैसे रिपीट हो गया है। खैर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यार आ गया, ये तो भैया तगड़ा वाला मामला हो गया। चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ेंगे। तामसिक का क्या होता है, कोई बताएगा? तामसिक का विलोम सात्विक होता है। क्या होता है? तामसिक का विलोम सात्विक होता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा सात्विक बोलेंगे, सात्विक मतलब जो साधु विचारधारा का है, तामसिक मतलब गुस्से वाले की बात कर रहा है, जो गुस्सा वाला। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? मतलब जो विलोम सही है उसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बताना है आपको। तो सुकर का दुष्कर, मूढ़ का विमूढ़, विज्ञ का अभिज्ञ और सामिस का आमिष। तो सामिस का आमिष नहीं होता, सामिस का निरामिष होता है, अभी आपने पढ़ा है। तो ये तो गलत हो गया साहब, ठीक है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद कह रहा विज्ञ का अभिज्ञ नहीं साहब। अभिज्ञ का क्या होता है? बोलो सर अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। और विज्ञ का क्या हो जाएगा? बोलो सर विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। मूढ़ का क्या होता है? बोलो सर मूढ़ का यहाँ पे क्या कर देंगे? मूढ़ मतलब मूर्ख की बात कर रहा है, आमूढ़ कर दीजिएगा। आमूढ़ या फिर क्या बोलेंगे? चतुर कर सकते हैं, आमूढ़ कर सकते हैं, चतुर कर सकते हैं, बुद्धिमान कर सकते हैं। तो बुद्धिमान भी आप कर सकते हो मूढ़ का, ठीक है ना, विमूढ़ नहीं होगा। सुकर का दुष्कर होगा, ये सही। सुकर मतलब जो आसानी से किया जा सके ऐसा काम, और दुष्कर मतलब जो कठिनाई से किया जाता है। सही पूछा यहाँ पे।
इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? अब इप्सित का मतलब आपको आना चाहिए, तभी विलोम कर पाओगे। इप्सित का मतलब होता है जिसको आप दिलो जान से चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है जिसको आप चाहते हैं उसको इप्सित कहा जाता है। आज बहुत गलत हो रहा है, और सच बताऊं तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो बस। चालान तो कटेगा अगर नहीं समझ के, भाई यही होता है, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तब तो फिर चालान कटना निश्चित है। और क्वेश्चन पे कहते नहीं देर भली दुर्घटना, नहीं क्या कहते हैं, नजर हटी तो पूरी सब्जी बटी। तो वही वाला हाल यहाँ पे भी है, अगर नजर हटी तो समझ लो सीट और लड़कों में बटी, फिर आपको नहीं मिलने वाली। अब देखो क्या कह रहा है, इप्सित का मतलब जिसको आप चाहते हैं। अभीप्सित का मतलब भी क्या होता है, चाह मतलब भाई प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या चाहने की तीव्र इच्छा। तो ईप्सित अभीप्सित, अभीप्सित का भी क्या होगा, अनीप्सित हो जाएगा, ठीक है। और ईप्सित का भी विलोम क्या होता है, अनीप्सित ही होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, अधीप्सित नहीं होगा, ठीक है, कुत्सित भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आ जाओ आगे, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। श्लाघनी का प्रशंसनीय, रित का अनृत, सापेक्ष का निरपेक्ष, सौम्य का सौम्य होना चाहिए यहाँ पे, सौम्य का वैषम्य। तो क्या कह रहा है भैया, इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? अब देखिए, सौम्य का विलोम वैषम्य भी होता है, वैषम्य मतलब दुश्मनी का भाव, और सौम्य का विलोम क्या होता है, उग्र भी होता है, उग्र भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सापेक्ष का निरपेक्ष आपने पढ़ा था। रित मतलब क्या होता है, रित का मतलब होता है सत्य, और अनृत का मतलब क्या होता है, अनृत का मतलब होता है असत्य। इसका मतलब ये भी सही है। श्लाघनी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, और प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने योग्य, और प्रशंसनीय का मतलब भी हो गया प्रशंसा करने योग्य। तो श्लाघनी का क्या हो जाएगा बोल सर, श्लाघनी का भी निंदनीय हो जाएगा, और प्रशंसनीय का भी क्या हो जाएगा बोल सर, निंदनीय हो जाएगा। अर्थात ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी का ए आया है भाई? बहुत बढ़िया। स्वजाति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? स्वजाति या सजाति पूछ ले, अजाति होगा, सुजाति होगा, विजाति होगा, या कुजाति होगा। ध्यान दीजिएगा, कुजाति का क्या होता है, सुजाति। सुजाति मतलब अच्छी जात, कुजाति मतलब बुरी जात, ऐसा कहा जाता है। स्वजाति मतलब कहीं नहीं आ रही, अपनी जाति वाला है। विजाति का मतलब क्या होता है, जो दूसरी जाति वाला। तो डी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अजाति नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा प्लीज, आगे बढ़ेंगे। उन्मूलन का विलोम क्या होता है आप बताइएगा, तब तक मैं देख लूं किसने किसने लाइक किया है। आज की क्लास मस्त है, और अगर आप लोग कमेंट करोगे कि एक विलोम शब्द की क्लास और चाहिए ऐसे ही, तो मैं एक क्लास और लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। आप लोग भी शेयर कर दिया करो क्लास, कंटेंट बहुत है अंदर, निकलवाने की जिम्मेदारी आप है। शेयर ना करो तो कम से कम कमेंट करते रहो इतनी स्पीड में कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा ना फील हो कि आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। मैं 4 बच्चों को भी उतनी अच्छे से शिद्दत से पढ़ाऊंगा, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे हम लोग, अगर आप लोग 4 लोग भी स्पीड में कमेंट करोगे मेरे साथ तो, ठीक है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना क्या कहलाता है, जड़ से उखाड़ना उन्मूलन कहलाता है। और रोपण का मतलब क्या हो जाएगा बोल सर, रोपण का मतलब यहां पे लगाना हो गया, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। निमीलन का क्या हो जाता है, उन्मीलन होता है, उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन होता है। किस विकल्प में विलोम युग्म है, मतलब इसमें क्या पूछा है, इसमें एक सही है, जो सही है उसको आपको बाहर निकालना है। मूर्त का गौड़ होता है, पूर्वरात्र का अपराहन होता है, मौलिक का अनुदित होता है, मृषण का विमल होता है। आ जाओ भैया, देखिए अगर कभी भी आपसे पूछे गौड़ का विलोम क्या होगा तो आप क्या कहोगे, गौड़ का एक तो विलोम प्रधान होता है, ठीक है, गौड़ का विलोम प्रमुख भी होता है, और गौड़ का विलोम क्या होता है बोलो सर, मुख्य भी होता है, ठीक। विमल का होगा नहीं, विमल बोलो जुबा केसरी। मृषण का मतलब चिकना, रूक्ष, रूक्ष का मतलब क्या होता है, रूखा, ठीक है। उसके बाद पूर्वरात्र होगा नहीं, यहां पे अपराहन का मतलब क्या होता है, अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय। पूर्वाहन का मतलब क्या होता है, पूर्वाहन का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय। मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा बोल सर, अमूर्त हो जाएगा। मौलिक का मतलब होता है जो मूल रूप से हो, अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। तो मौलिक का विलोम क्या होता है बोल सर, अनुदित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये तो नहीं गलत होना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया आदर्श जी, हर्ष शर्मा जी जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो अरे कुछ सीखो भाई, यूपी वाले इतने बड़े खसकाट हो रहे हैं। हमारे यूपी में अवधि में खसकाट बोलते हैं, आलसी, ठीक है। जब आप जाओगे लखीमपुर सीतापुर साइड में खसकाट बोलते जो आलसी होता है।
मतलब बंदा जम्मू कश्मीर से पढ़ने आ सकता है। यूपी वाले इतने आलसी हैं भाई साहब, ये जानते हो कब पढ़ेंगे? ये तब पढ़ेंगे जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाँ योगी जी ने आदेश कर दिया है 1 महीने में आपकी परीक्षा होने वाली। फिर कहेंगे गुरुजी कोई जड़ी बूटी हो उसको ऐसे घोलो और बस बढ़िया से पिला दो, हम एकदम 40 में से 37 में से जो है 35 करके आए, 36 करके आए। तो वो फिर जड़ी बूटी तो बड़ा मुश्किल से मिलती है। विलोम शब्द की दृष्टि से उसके लिए फिर मुझे पहाड़ पे जाना पड़ेगा। अनुचित युग्म का चयन कीजिए, फिर किसी उत्तराखंड वाले भाई से संपर्क करना पड़ेगा। तो आभ्यंतर बाह्य, अथ का इति, अर्पण का समर्पण और अस्त का उदय। क्या कह रहा है? जो अनुचित हो मतलब जो गलत है, जो अशुद्ध है उसकी बात करना है आपको। अब देखो ध्यान से समझिएगा। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, आभ्यंतर मतलब अंदरी, अथ का मतलब आरंभ, इति का मतलब समाप्त, अस्त का उदय, अस्त हुआ तो भैया उदय होगा, ठीक है। समर्पण का विलोम क्या होगा? असमर्पण हो जाएगा, असमर्पण। और अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण का विलोम क्या होगा? अभी बताया था मैंने, ग्रहण होता है, ठीक है। तो सी वाला आंसर आपका राइट। बोलो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। कह रहा असंगत विलोम, विलोमता क्या होगा? अरे फिर हम जड़ी बूटी लेने हम पूर्णागिरी जाएंगे मंदिर में, ये बताओ पहले। जड़ी बूटी लेना होगा तो कहीं जाएंगे बढ़िया, हिमाचल घूम के आएंगे, लद्दाख वद्दाख घूम के आएंगे, या फिर इधर उत्तराखंड निकलेंगे बढ़िया, बर्फानी बाबा जाएंगे वहाँ पे ऊपर टहलने घूमने, तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ऐसी थोड़ी है जाएंगे, पता चला पूर्णागिरी भी चले जाएंगे लेकिन वहाँ तो माता जी के दर्शन करके चले आएंगे। और जब आप लोगों के लिए जड़ी बूटी लेने जानी होगी तब तो फिर ऊंचे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा ना। चलिए आंसर बताइएगा सभी लोग। विख्यात का प्रख्यात, स्याह का सफेद, मैत्री का मैत्री, विधि का निषेध। असंगत विलोमता बताना है, 3 सही है 1 गलत है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चलिए बहुत शानदार। तो विधि का निषेध होता है, मैत्री का मैत्री होता है, स्याह मतलब काला, गाढ़ा काला स्याह बोलते, सफेद मतलब सफेद। प्रख्यात और विख्यात, इन दोनों का विलोम जानते हो क्या होता है? इन दोनों का विलोम आप कुख्यात कर सकते हो। कुख्यात मतलब बुरी चीज में फेमस हुआ है, विख्यात मतलब अच्छी चीज में फेमस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अमित का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? सुमित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या दुर्मित होगा? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो? इतना स्लो थोड़ी होना चाहिए आप लोगों को। जल्दी से। अब देखो यहीं पे अगर दिया होता कि कुमति का विलोम क्या होगा, कुमति का मतलब होता है बुरी मति, बुरी बुद्धि, तो क्या हो जाता है? सुमति हो जाता, ठीक है। यहां कुमित दिया हुआ है तो सुमित कर दीजिएगा। अच्छा, कह रहा है अमित का क्या होगा? परिमित। अमित मतलब जिसको नाप नहीं सकते हो आप, और परिमित मतलब जिसका परिसीमन कर सकते हो, जिसको नाप तोल सकते हो। श्री गणेश, कहें श्री गणेश करो, जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं बिस्मिल्लाह करो, तो उसका अपोजिट तो नहीं पता मुझे, लेकिन श्री गणेश का अपोजिट पता है। देखो इति का अपोजिट अथ होता है, ठीक है, इत्यालम नहीं होगा, और श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा। इति श्री का मतलब होता है समाप्त। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? गुप्त होगा, समापन होगा, समर्पित होगा, प्रसारण होगा। गुप्त का क्या होता है साहब? गुप्त का होता है प्रकट या दृश्य भी कर सकते हो। समर्पित का क्या कर दोगे? असमर्पित कर दोगे। क्या करोगे? असमर्पित कर दोगे, ठीक है। समापन का क्या कर दोगे? आरंभ या प्रारंभ कर दोगे। और यहां पे प्रसारण का क्या करोगे? संकुचन करोगे। अब बताओ यार आंसर कौन सा होगा? अरे उद्घाटन कब होता है? जब किसी चीज का भाई स्टार्टिंग होती है, स्टार्टअप होता है, तभी आप उद्घाटन करते हो। तो जब उद्घाटन होगा तो समापन भी होगा भाई। तो यहाँ पे उद्घाटन का क्या हो जाएगा? समापन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। धनी का विलोम तो आप सबको पता होगा, नहीं बताना यहाँ पे किसी को कुछ भी। यहाँ पे निर्धन हो जाएगा, डी वाला मैं ही बता देता हूँ। अधीन का क्या होगा? बोले सर अनधीन हो जाएगा। क्या होगा? अनधीन हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है अधिकृत का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानिए। अधिकृत का मतलब होता है अधिकार में लाया गया, अधिकार में लाया गया या जिस पर आपका अधिकार हो उसे अधिकृत कहा जाता है। अब आपको बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग करिएगा। धनी का विलोम बताया तो मैंने, निर्धन होता है। निर्धन, निर्धन जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं। ऑप्शन बताओ आदर्श, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे लिख के थोड़ी निकल जाओगे।
अनाधिकृत ये भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं बचोगे। हाँ, ऑप्शन नंबर करके बताओ। देखो अगर आपसे पूछता कि अधिकार का विलोम क्या होगा तो आप क्या कहते? अधिकार का विलोम सर अन लगा देते, यहां पे अनधिकार हो जाता। क्या होता? अनधिकार हो जाता। और अधिकृत का विलोम अगर बनाना है तो अन लगाओगे, क्या हो जाएगा? अनाधिकृत तो होगा नहीं, क्योंकि यहां बड़ा करंट आ रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया। अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है? अधिकार, अच्छा अनधिकार हो गया। अगर यहीं पे कहता आधिकारिक, क्या कहता? आधिकारिक, आधिकारिक कहता, तब क्या हो जाता? अनाधिकारिक हो जाता। ठीक है, अब यहां आ जाओ। कह रहा अधिकृत का क्या होगा? तो अनधिकृत हो जाएगा। बी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत शानदार। अनुलोम का विलोम क्या होगा? सबसे पहले तो ये जान लो कि अनुलोम का विलोम ही विलोम होता है। क्या होता है? बोलो सर अनुलोम का विलोम ही क्या होता है? बोलो सर विलोम होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? सॉरी। हाँ, अब आपको बताना है इसका विलोम और क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, लिखने में मेहनत लगता है, लेकिन लिखने में क्या है, आप ऑप्शन नहीं बताओगे, दो ऑप्शन समान लग रहे हैं तो उसमें बच के निकल जाओगे, कोई देख ही नहीं पाएगा आपको गलत किया या सही किया। और ABCD आंसर करोगे, अरे आदर्श पांडे पंडित जी वाली बुद्धि मत लगाओ, ठीक है, वो पेपर के टाइम लगाना। चलो जल्दी से बताओ आंसर। अनुलोम का क्या होगा विलोम? बोले सर एक तो विलोम होता है, एक प्रतिलोम होता है, तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? परिश्रम आश्रम होगा, विश्राम होगा, विश्रांत होगा, विश्रांत का अश्रांत हो जाएगा। ठीक है, विश्रम होगा या विश्राम। तो परिश्रम का क्या होगा? देखिए एक तो परिश्रम का क्या होता है, बोलो सर आलस्य होता है। चूंकि आलस्य ऑप्शन में है नहीं तो यहां पे परिश्रम का विश्राम कर दीजिएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलभ्य का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। अलभ्य का विलोम शब्द सुगम होगा, सहज होगा, सरल होगा या लभ्य होगा? आसान है यार। सुगम मतलब जहां आसानी से जाया जा सके, दुर्गम मतलब जहां कठिनाई से जाया जा सके। सरल का मैं बता चुका हूं क्या होता है, बोलो सर कठिन भी होता है, जटिल भी होता है और कुटिल भी होता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछना है, कौटिल्य का विलोम क्या होता है, बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौटिल्य का विलोम क्या होता है। सभी के कमेंट आने चाहिए स्पेशली इस पे। सहज का क्या हो जाएगा? सहज का भी कठिन कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सहज का असहज कर दीजिएगा, सहज का कठिन भी हो जाएगा। आंसर बताओ इसका क्या होगा? कौटिल्य लिखा हुआ है, और इस कौटिल्य का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? मान लो क्वेश्चन में आ जाए तो। ले भैया नरेंद्र जी सरेंडर कर गए, कहें गुरु जी नहीं पता, कहें हमको कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता है भैया। अच्छा किसी को नहीं पता, करा दियो बेइज्जती। बिल्कुल सही यार आदर्श, एकदम दिल खुश कर दिया तुमने। कौटिल्य का क्या होता है? आर्जो, आर्जो मतलब सीधा साधा इंसान। ठीक है, कौटिल्य मतलब टेढ़ा, आर्जो मतलब सीधा, कौटिल्य मतलब कुटिल बुद्धि वाला। गौरव का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? लाघव, लघुता, लघुत्व और लघुतम। तो लघुतम का क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम का लघुतम। और यहां पे गौरव का क्या हो जाएगा? तो बोलो सर गौरव का लाघव होता है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द कृस का विलोम है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सभी लोग, इसमें से कृस का विलोम क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। अब देखो सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य होता है। तनु का मतलब पतला हो गया, और तनु का क्या कर दोगे भैया? आप कर सकते हो वैसे, स्थूल भी कर सकते हो और पुष्ट भी कर सकते हो, वैसे स्थूल ज्यादा सही रहेगा तो स्थूल कर दीजिएगा। कृस का मतलब दुबला, स्थूल का मतलब विशाल, मोटा, बड़ा। सी आंसर राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है गमन का विलोम क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। और ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 50 कम निकल गए, पता ही नहीं चला। गमन का निर्गम होगा, आगमन होगा, गमनागमन होगा या प्रत्यागमन होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर करके बताइएगा, ठीक है? सभी लोगों के आंसर आने चाहिए इस पे बढ़िया से। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, अभी मत दो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आप लोग तो एकदम